हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल पूजा मौर्य जी। नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग मस्त बिंदास होंगे। तो ठीक है, हमने क्या बताया था पिछले वीडियो में, जो भाषा शिक्षण के सिद्धांत होते हैं 7 से 8 बता दिया था, और शिक्षण होता क्या है इसके बारे में भी हमने बता रखा आपको। ठीक है, तो जो हमने 8 सिद्धांत आपको कल बताया था उसी के बारे में हम आज बात करेंगे कि उसको डिफाइन करेंगे कि कैसे उसको पहचानेंगे। ठीक है, तो जो पहला हमारा है क्रियाशीलता का सिद्धांत। ठीक है, इसमें क्या होता है इसके बारे में करेंगे। तो जो इसमें बच्चा होता है ना, क्या करता है, करके सीखने पे बल देता है। क्रियाशीलता मीन्स आप समझ सकते हो कि बच्चा कोई ना कुछ करेगा। ठीक है, हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हिंदी तो आप लोग पढ़े होंगे ना, क्रिया कर्ता कर्म। ऐसे तो उस बेस पे अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम समझने के तौर के लिए ये हम कह सकते हैं कि जो बच्चा है, बच्चा करके सीखने पे बल देगा। क्रियाशीलता के सिद्धांत में बच्चा क्या करेगा, तो कोई भी चीज़ करके सीखने पे बल देगा। ठीक, इसमें बच्चा अवलोकन, समस्या समाधान करेगा, जिससे बच्चे में क्या होगा कि आलोचनात्मक चिंतन का विकास होगा। ठीक है, कौन से चिंतन का विकास होगा, तो आलोचनात्मक चिंतन का विकास होगा। क्या क्या करेगा बच्चा इसमें क्रियाशीलता वाले में सिद्धांत में बच्चा ये करेगा आपका कि इसमें बच्चा अवलोकन करेगा। ठीक है, कोई भी चीज़ दिए हुए हैं तो उसका समस्या का समाधान करेगा। ठीक है, और ये दोनों चीज़ें करने से बच्चे में क्या हो जाएगा, आलोचनात्मक चिंतन का विकास होगा। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट नेम इसका क्या है, तो देखिए PCO। ठीक है, इसका शॉर्ट नेम है PCO। ठीक है, PCO, ये तीनों क्या, जो PCO होता है उसको क्या बोलेंगे, जो हमने बताया था ना ऊपर कि बच्चा क्या करेगा, अवलोकन करेगा, समस्या समाधान करेगा, और इस समस्या समाधान से क्या होगा, तो आलोचनात्मक चिंतन का विकास होगा। ठीक है, तो PCO मतलब इसको हम ये PCO मीन्स हमने जो नोट डाउन किया है तो समझने के लिए। ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। P का मतलब हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, और C का मतलब हो जाएगा क्रिटिकल थिंकिंग हो जाएगा, और O का मतलब हो जाएगा ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब ये तीनों क्या करेंगे, ठीक है, ये तीनों क्या करते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग से डेवलप होगा, मीन्स करके सीखने से ही इसका विकास होगा। ठीक है, ये तीनों क्या करेंगे, ये तीनों जब भी रहेंगे तो ये क्या करेंगे कि करके सीखने पर ये बल देगा। वही हमने बताया कि करके सीखने का कार्य करेगा। ठीक है, अब दूसरा सिद्धांत जो है वो है रुचि का सिद्धांत। ठीक है, तो रुचि मीन्स क्या कि बच्चा तभी कोई काम करेगा जब बच्चे को किसी चीज़ में इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो क्या बात करते हैं, देखिए इसमें बच्चा क्या करेगा, बच्चा का रुचि दिखेगा। ठीक है, इसमें जो बच्चा कोई भी काम करेगा ना, कोई भी एक्टिविटी करेगा तो उसमें बच्चे का क्या दिखेगा, इंटरेस्ट दिखेगा। अर्थात बच्चों को अगर हम कहानी, कविता, महाभारत आदि कुछ भी सुना रहे हैं ना, तो बच्चा शांति से उसको सुनेगा, ध्यान से क्योंकि उसमें अपने आप को वो इंटरेस्टेड दिखाएगा कि हाँ भाई हमको रुचि है। क्योंकि कोई भी काम हम या कोई भी बच्चा, हाँ यहाँ सीटेड में कुछ भी करना है तो हम बच्चे के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, इस बात का हम बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये बच्चा कोई भी काम तभी करता है जब उसको इंटरेस्ट आता है उसमें करने में। ठीक है, तो जब हम उसको कहानी कविता सुनाएंगे, अगर उसको इंटरेस्ट होगा तभी सुनेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रुचि का सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है, अब नेक्स्ट है अभिप्रेरणा, जिसको अभिप्रेरणा का सिद्धांत बोलते हैं। अभिप्रेरणा को क्या बोलते हैं, मोटिवेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब बच्चा जो होता है, बच्चे को अभिप्रेरित कर पाना, जिससे बच्चा को दिशा निर्देशित कर पाए। ठीक है, मीन्स ये कि हम बच्चे को कोई भी चीज़ अगर सीख रहा है तो उसको हम बताएं कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करना है। ठीक है, ऐसे वैसे करें, ऐसे करिए वैसे करिए। तो जो हम डायरेक्शन देंगे तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन देंगे तभी जब वो बच्चा मोटिवेट होगा कि हाँ भाई हमको ये चीज़ करना है। ठीक है, तो वो बंदा करेगा। ठीक है, अब तो हमने बता दिया, तो इसलिए अभिप्रेरणा का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जिससे बच्चा को क्या कर सके, अगर उसके अंदर अभिप्रेरणा होगा, मोटिवेशन होगा, तभी हम दिशा निर्देश कर पाएंगे। ठीक है, अब जीवन से जोड़ने का सिद्धांत जो 4th नंबर पे हमने बताया था कि बच्चा जो भी है उसको क्या करना है ना, जो कुछ भी बताना है करना है तो उसके जो लाइफ है, मतलब रियल लाइफ यानी उसका जो जीवन है उसी से जोड़कर पढ़ाना है। ठीक है, पढ़ाना बताना जो भी चीज़ें चल रहा है। ठीक है, जैसे ये बात कहता कौन है, ये भी देखिए NCF भी यही कहता है कि बच्चे को जीवन से जोड़कर पढ़ाएं। मतलब बच्चे को कोई चीज़ बता रहे हैं तो उसको क्या करना है, उसको उसके लाइफ से, उसके जीवन से जोड़कर बताना है, लाइफ करना है। ठीक है, लाइफ से क्या करना है, कनेक्ट करना है, जोड़ के बताना है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। ये बात कौन कहता है, तो NCF भी कहता है। ठीक है, अब व्यक्तिगत जो विभिन्नता का हमने बताया था तो वो हो जाएगा, इसमें विभिन्न प्रकार के बच्चे होंगे। ठीक है, एक क्लासरूम में जब आप बैठते होंगे ना तो उसमें कई प्रकार के बच्चे होते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या है कि वो जो बच्चे होंगे, ठीक है, और विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों को आवश्यकता अनुसार, ठीक है,
आवश्यकताओं, क्षमता, रुचि, ये तीनों के अनुसार काम करा पाओ। यानी काम का मीन्स यहाँ पे ये कह सकते हैं कि सीखना, यानी सिखा पाएँ। ठीक है, तो जो बच्चे देखिए एक क्लासरूम में हम बैठेंगे तो ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों को कोई भी चीज़ सीखने के लिए, कोई भी चीज़ अगर हम बता रहे हैं तो सारे बच्चे एक जैसे ही मतलब तुरंत सीख जाए। कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि उनके ये नहीं है कि हमको ऊब जाना नहीं, वो जैसे वो सीख रहे हैं उनको हमको अच्छे से बताना है। ठीक है, तो वही उनकी आवश्यकता, क्षमता, रुचि, ये तीनों के अनुसार उनको क्या करना है, सीखना, यानी बता पाएँ। ठीक है, ये हो जाएगा व्यक्तिगत, क्या हो जाएगा, विभिन्नता का सिद्धांत हो जाएगा। और स्वाभाविकता का सिद्धांत में हम ये देखें कि इसमें बच्चे को क्या करते हैं, क्या होता है, नेचुरल वेब में सिखाएं। मीन्स ये होता है, हमारी भाषा में इसको ये बोलते हैं LSRW। ठीक है, अब क्या होता है कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसके बारे में तो आपने पता ही होगा। इस क्रम में बच्चे को सिखाना होता है। ठीक है, नेचुरल वेब मीन्स कि प्राकृतिक ढंग से इसको बताना है कि स्वाभाविकता सिद्धांत में यही आएगा। ठीक है, क्या कि बच्चे को पहले वो क्या कोई चीज़ बताए तो वो सुने, फिर उसको सुनकर उस चीज़ को बोले, फिर बोलने के बाद वो क्या करे, उस चीज़ को पढ़े और फिर लिखे। ये इस वेब में, मतलब इस वेब में उसकी भाषा कौशल का विकास करना है। ठीक है, अब बात करते हैं किसके बारे में, तो जो 7वां है आपका सिद्धांत वो हो जाएगा लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। इसमें क्या होता है ना कि जो क्लास का यानी कक्षा का माहौल ऐसा हो जिसमें बच्चे एक दूसरे की बात, जो है कोई भी बात है उसको स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से कह सकें, मतलब आपस में कन्वर्सेशन कर सकें। ठीक है, बात कर सकें। इससे क्या होता है कि बच्चे का जो भाषा का विकास होगा ना वो बहुत अच्छे तरीके से होगा, क्योंकि एक दूसरे से अपने मन की बात वो शेयर करेंगे। जो चीज़ अगर कोई एक बच्चा ऐसा होगा, मान लीजिए कुछ और आ रहा है, दूसरे को कुछ और आ रहा है, तो आपस में वाद विवाद करेंगे तो एक दूसरे का ज्ञान का स्थानांतरण होगा। ठीक है, अब क्या ये हो जाएगा आपका लोकतांत्रिक में। ठीक है, कोई भी चीज़ क्या करेगा, कक्षा का माहौल ऐसा हो जैसे कक्षा होता है, कक्षा जो होता है उसका ऐसा माहौल आपको बनाना होगा, ऐसा क्रिएट करना होगा जिससे बच्चा क्या करे, एक दूसरे की बात ना स्वतंत्र रूप से एक दूसरे की बात क्या करे, स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से कह सके। ठीक है, उसमें ऐसा करना है, मतलब बच्चे को फ्री करना है ताकि वो अपनी जो भी चीज़ें चल रही है एक दूसरे से बच्चे अपने शेयर कर सके। ठीक है, अब बात करते हैं आवृत्ति का सीखना। ठीक है, इसमें क्या होता है, समय समय पर क्या करना होता है कि आवृत्ति कराने का मौका मिले बच्चों को, जिससे बच्चे का अधिगम अस्थायी रूप से हो। ठीक है, मीन्स क्या है कि बच्चा जो है उसको क्या कराना है, मौका देना है। ठीक है, आवृत्ति कराने का मौका देना है जिससे बच्चे का क्या हो सके, अधिगम यानी सीखना अस्थायी रूप से हो सके। ठीक है, ये जो हमने 8 सिद्धांत शिक्षण के बताए थे वो हमने आपको डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब बात करेंगे शिक्षण सूत्र के बारे में, तो वो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए हम चलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंजॉय योर डे।